2 बार मुझे बनाया और तीसरी बार मैं चुनाव तो हार गया, पर आपके दिल में मेरी वही जगह मैं जानता हूँ, आपके दिल में वैसे ही हूँ, आपने वैसे ही साथ दिया। हार जीत होती है, एक हवा थी, आंधी थी, पर उसके अंदर इस इलाके का नुकसान बहुत बड़ा हो गया। यहाँ के नुमाइंदे ने हल्के की लड़ाई नहीं लड़ी। मेरी आदत नहीं है किसी की निंदा करूं, पर ये जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ लूट खसूट हो रही है और इसके सिवा और किसी पे कोई ध्यान नहीं दिया जाए। समय आ गया, लोकसभा का चुनाव है पहले, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव। पिछले 4.5 साल का अगर आप समय देखें तो उसके अंदर मेरी, जैसे अभी अपना वो दीवान साहब कविता के माध्यम से बता रहे थे जगन्नाथ जी, तो मेरी यहाँ किसी से दुश्मनी नहीं है। नारायणगढ़ के अंदर कोई मेरा जमीन का बंटवारा नहीं है किसी से, कोई मेरा मकान का झगड़ा नहीं है। उसके बाद भी झूठे केस में एक षड्यंत्र के तहत मुझे जेल के अंदर भिजवाया गया। क्या लड़ाई है मेरी? जिस इंसान ने कीड़ी ना मारी हो उसको कहते हैं कि आदमी मार दिया। खाली उनकी आंखों में इसलिए रड़कता हूं कि गरीब की बात करता हूं, गरीब की सुनवाई करता हूं, यहाँ की इलाके की बात करता हूं, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलने देता। यही तो लड़ाई, और क्या है? किसका मेरा हमेशा ये कोशिश रही है कि भाई अच्छा हो सकता है तो कर दूं, पर किसी का बुरा ना करूं। उसके बाद सब मिलके एक षड्यंत्र रचा जाता है और उसके अंदर मुझे सजा कराई जाती है। खाली एक ही सोच है उनकी, चाहे लोकदल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, और चाहे उसके अंदर कुछ कांग्रेसी भी है, सब ने मिलके एक ही काम कर रखा है कि भाई किसी तरह इस आदमी को सामने से रोक दो और हमारी लूट खसूट ऐसी चलती रहेगी। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने पहले भी साथ दिया, और आने वाले समय में हो सकता है ये मुझे रोक दे, हो सकता है, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी उसी काम में लगी हुई है। हो सकता है कानूनन रूप से वो सब लग रहे हैं, पर एक बात कहना चाहता हूँ, फैसला तो आपने करना है। कानून रूप से हो सकता है मुझे रोक दे, पर एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इन्होंने मुझे रोक दिया तो भाई टिकट मैं ही दिलवाऊंगा। जिसको भी दिलवा दी, जिसको भी लेके आया मैं, उसका साथ दे देना। आपके बाकी काम मेरे जिम्मे मैं करूंगा। एक तो जिसको आप वोट दोगे और एक आपके बीच में आपका ये और अगर मौका दे दिया चुनाव लड़ने का, तो आपने पहले भी साथ दिया, वैसे ही साथ देना। और अब की बार एक बात और कह के जा रहा हूँ, आज काम गिनवाने नहीं आया, जो काम हुए आपके सामने हुए, अच्छी नीयत के साथ काम करने की कोशिश की है। और डेरा गांव को मैंने हमेशा अलग ही समझा है, और आज भी एक बात कह के जा रहा हूँ आपके बीच में, अगर आपने मौका दे दिया, भाई इकट्ठा फैसला कर दिया ना, डेरा गांव ऐसा है जो 10 गांव की कसर निकाल देगा। आप इकट्ठा फैसला ले लेना, एक तरफा फैसला कर देना, उसके बाद आपके मुंह पे कोई बात मुंह से निकलेगी बाद में पहले पूरी कर दूंगा। ये आपसे मेरा बात। ये तो आंधी थी जी, आंधी थी, आंधी थी, नहीं थी आंधी। हाँ। और अब की बार खाली लड़ाई एमएलए की नहीं है, मैं आपको और बता दूं, एमएलए बना दिया 2 बार। अब की लड़ाई राज की है। हम तो ये लड़ाई लड़ेंगे भाई, मुख्यमंत्री भी उत्तरी हरियाणा का होना चाहिए। और जब मुख्यमंत्री आपका बन गया, हमारे पास नेता है जो सबको साथ लेके चल सकती है, बहन शैलजा जी है। जब मुख्यमंत्री आपका बन गया तो आप सोच सकते हो, अभी जैसे जिक्र कर रहे थे रोजगार की बात, विकास की बात कर रहे थे कि 22 नौकरियां लगी। अगर मुख्यमंत्री आपका बन गया तो 22 नहीं 2200 नौकरियां यहाँ से लगवाऊंगा। 22